बहुत सारे मुद्दे हैं। हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे हम और आप चर्चा करते हैं या तमाम शहरों में हम लोग चर्चा करते हैं, जब आप गांव के लोगों से बात करिए या आम आदमी से बात करिए, कभी किसी चाय की दुकान में बैठ जाइए पैंट शर्ट पहन करके, मैं ऐसा काम करता हूँ, और वहां पे अचानक चाय पीते पीते भी ये कौन अडानी कौन है, तो फिर वो जो रिएक्शन मिलता है उससे पता लगता है कि बात कहाँ तक पहुंची है। ये अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, मायावती जी के बारे में तो कुछ कहना बेकार है। वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो भाजपा उनसे कहेगी, उनकी मजबूरी है, और उसी तरीके से वो अपना निर्णय आमतौर पर लेती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ये शहरी चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग है। इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं। कुछ शहर भी अलग तरह के हो सकते हैं, फिरोजाबाद हुआ, आजमगढ़ हुआ, बल्कि आजमगढ़ भी नहीं उतना अच्छा है। कुछ गिने चुने शहर ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप कोई बहुत उम्मीद कर सकते हैं। लखनऊ में एक लेखिका, एक पत्रकार, उनको टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो वो पार्टी कम बल्कि वहाँ के लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनकी उम्मीदवार एक तरह से बन गई हैं, और वहाँ पर एक लड़ाई अलग तरह की बन गई है। लेकिन आमतौर पर जो शहरी मतदाताओं का रुझान है टोटल उत्तर प्रदेश में, अभी तक का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, वो हमेशा भाजपा का होता है। आज शिवम जी, मैं आज एक जगह बैठा हुआ था, संभवतः संघ से जुड़े लोग भी रहे होंगे, एक दो लोग वहां पर बैठे हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, एक किताब के पब्लिशर के यहाँ बैठा था मैं, जहाँ मेरे पिता की किताब छपी हुई है, उनके यहाँ मिलने गया, उस साइड से निकल रहा था, चाय पीने रुक गया मैं। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम के चुनाव आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा इसमें देखना क्या है, बीजेपी जीतेगी। बोले क्यों बीजेपी क्यों जीतेगी? मैंने कहा देखिए, आगरा जो है, यहाँ पर आप ऐसा करिए कि 2-3 लाख ट्रक में भर के मैला ले आइए और पूरे आगरा में फैला दीजिए, और आगरा के सारे लोग गर्दन तक उसमें डूब जाए, और फिर कहिए आप वोट डालना, ये लोग मशीन पर वोट डालो, उनका निशान जो है कमल का निशान होगा, वो कमल के निशान को ही दबाएंगे। तो ये इस कदर शहरी क्षेत्रों का मतदाता, मध्यम वर्ग और कुछ खास वर्गों के लोग, और इवन अब तो सभी वर्गों में घुस गए हैं, उसमें ऐसा जहरीला वातावरण बना दिया गया है कि इन चुनावों के बारे में कुछ सोचना और कहना मुश्किल है। इसमें दुर्भाग्य यह है कि जो विरोधी दल के नेता भी हैं, या जो भी विपक्ष में होता है, जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो ताली थाली रोज बजाया करती थी, वो लेकर के ढोल मजीरे चौराहों पे बैठ जाती थी। महंगाई पर 10 पैसे पेट्रोल बढ़ता था तो वो पानी नहीं आता था, मटका तोड़ने लगती थी चौराहे पर। 10 पैसे पेट्रोल बढ़ जाता था, हल्ला करने लगती थी। वो चाहे 50, 100, 200, 300 लोग चौराहे पर रोज पहुंच जाया करते थे। तो जो रोज पहुंच जाएगा किसी न किसी मुद्दे पर, वो लड़ाई में दिखाई पड़ेगा। उसका मुद्दा मीडिया कवर करे या न करे, हर अलग इलाके में अपने आप फैल जाता है। दुर्भाग्य से अभी सत्ता में बीजेपी है, जो विपक्ष में रहने की माहिर है। सत्ता का उसमें गुण नहीं, इसलिए सत्ता चला नहीं पा रही है। विपक्ष में जो लोग हैं, उसमें जो विपक्ष में रहने के माहिर थे, उनमें अधिकतर या तो आलसी हो गए, हरामखोर हो गए हैं। हरामखोर शब्द शायद गैर संसदीय होगा, मैं उसे वापस लेता हूँ, लेकिन आराम तलब हो गए हैं वो लोग। या उनमें चिंतन नहीं है, या उनमें कमिटमेंट नहीं है, या उनकी भी कोई फाइल सीबीआई और ईडी में कहीं दबी हुई है कि वो कुछ कर नहीं रहे। और तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से उनको इतने बड़े बड़े मुद्दे आ गए, अब तक तो पूरे प्रदेशों और देशों में जेलें भर जानी चाहिए थी, चौराहे सब गर्म हो जाने चाहिए। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब चौराहे शांत हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए चौराहों को गर्म रखो। तो डॉक्टर लोहिया के मानने वाले भी चौराहों को गर्म करना भूल गए डर के मारे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नकारा है, डरपोक है, डर गए हैं विभिन्न कारणों से। तो जब आप डर जाओगे, मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रहा है, मीडिया दिन रात भोपू बना हुआ अपनी तरीके का, एक वो कुछ खास चीजें ही कवर कर रहा है। अभी कोई बड़ी से बड़ी घटना बढ़ जाए, लेकिन जो दिल्ली से उसको कहा जाएगा, मीडिया वही दिखाएगा, उसी को दिन रात रोएगा। हमें ध्यान है कि जब पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो बदायूं में एक बलात्कार हो गया था। उस बलात्कार पर पुलिस ने जो रिपोर्ट दी थी, अंत में सीबीआई की रिपोर्ट भी वही आई। लेकिन पूरे 1.5 महीने तक मीडिया ने बदायूं के केस को गर्म रखा, और इतना गर्म कर दिया कि वो मुद्दा वो यूएनओ तक पहुंच गया था। वो मुद्दा यूएनओ में पहुंच गया था। वो विपक्ष की धार इतनी मजबूत होती है कि उस मुद्दे को भारत तो छोड़िए यूएनओ तक पहुंचा देती है। और आज की तारीख में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उनकी चर्चा चौराहों पर, गांव के जो चट्टे चौराही और चाय की दुकानें, उस पर नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए से केवल और केवल जिम्मेदार विपक्ष के आराम पसंद नेता लोग हैं, या वो नेता लोग हैं जो ईडी और सीबीआई के डर के मारे घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में इस चुनाव के परिणाम के बारे में बात करना बेईमानी है। मायावती तो वही टिकट देंगी जो बीजेपी उनसे कहेगी,
और उसके परिणामों से उस पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे लगता है बड़ा विस्तार से बसपा की पूरी कहानी, उसकी राजनीति, उसका उद्भव और पराभव, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने एक लाइन में एक बात कहा था कि वर्तमान हालात में मायावती जी वही टिकट देंगी जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी। इस एक लाइन में सारी बात मुझे लगता है समाप्त हो जाती है। और शिवम, पहली बात तो मायावती को माइनस कर दीजिए। मायावती थोड़ा बहुत ही कुछ अपना असर दिखा पाएंगे, उनका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार चुनाव में जरूर 9-10 सीट जीत गई थी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के। मायावती का अपना वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी समझौता होने के नाते उनको माइनॉरिटी वोट मिल गया और कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत पिछड़ा वोट मिल गया, तो वो उसको गेन करने में कामयाब रही। उनके वोटर ने सपा को वोट नहीं दिया, जिसके कारण सपा केवल 5 सीट पर अपने सिमट करके रह गई थी। वो अपनी अलग जगह चीज है। जहां तक इस वक्त ये नीतीश कुमार की पूरी मुहिम चल रही है, मुझे लगता है कि इस मुहिम में कांग्रेस पार्टी और नीतीश के बीच में कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं तो हमेशा इस राय का रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी मुहिम चलानी चाहिए और उसको 75 साल हो गया, अब एक दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस लाइन पे कांग्रेस पार्टी को अपना काम करना चाहिए और इस मुहिम में कोई साथ आए या ना आए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये मुहिम अपने आप कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा काम करेगी और आश्चर्यजनक इसके परिणाम आएंगे। जो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं, जनजाति जनगणना का सवाल तो कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन जो मंडल वाली पार्टियां, वैसे तो मंडल बहुत पीछे छूट गया, जैसे कमंडल बहुत पीछे छूट गया। अब राम मंदिर किसी को थ्रिल नहीं करता, वैसे ही मंडल भी अब किसी को थ्रिल नहीं करता। मंडल में जो नौजवान आगे आए थे और कमंडल में उसके खिलाफ जो नौजवान आगे आए थे, दोनों ही लोग अब अलग तरह की दिशा में आ गए हैं। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे हैं, अपनी अपने रोजगार की चिंता में लगे हुए हैं। उनको नेता लोग अपना अगर हथियार बनाना चाहे तो कोई बहुत फायदा उसका होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक साफ सुथरा चेहरा है, वो बेदाग चेहरा है और पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है इस वक्त तक। इसकी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि उसके पास मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली की सरकार तक का अनुभव है, इसलिए वो भी एक संभावित उम्मीदवार प्रधानमंत्री का हो सकता है। इस लाइन पर अन्य पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के यूपीए के संगठन में नहीं है, वो अपनी एक धारा चला सकती है अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए। अगर वो अपने वोट बैंक को एकजुट करती है तो अति पिछड़ी जातियां जो भाजपा में चली गई है, हो सकता है नीतीश कुमार के नाम पर भाजपा को छोड़ दे। दलित के सवाल पर, बहुत बड़ी आबादी है दलित की, SC और ST के देश में। कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा वोट बैंक मिलेगा। और एक बात और बता दूं, माइनॉरिटी विशेष तौर पर ये तय कर चुकी है, कांग्रेस हारे या जीते इस बार वो उसको वोट देगी। लेकिन इसके अलावा 20% वोट हर जात और धर्म का ऐसा होता है जो हर चुनाव में नया प्रयोग करता है। सभी जात और धर्म के लोग इस बार जो भाजपा से विभिन्न कारणों से निराश और नाराज हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है, ये क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जैसा नेता अब नहीं रहा जो संभावित प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हुआ करता था, 48 सीट जीत गए। लालू यादव भी अब सीधे नेतृत्व में नहीं है, इसलिए उसकी कल्पना करना बेकार और बेमानी है। कांग्रेस की धुरी बना करके ही कोई चुनाव हो पाएगा जो बीजेपी को हरा पाएगा। और कांग्रेस की भी रणनीति अपने चुनाव को खुद खड़ा करने की रहेगी और फिर उसके साथ दूसरे लोगों को एडजस्ट करने की रहेगी। कांग्रेस पार्टी को 22 करोड़ के बीजेपी के मुकाबले 12 करोड़ वोट मिला। MP भले कम मिले, लेकिन संभवतः 270 के आसपास सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 रही है इन बुरी हालत में भी। और नंबर 3 भी बहुत सारी ऐसी सीटों पर रही है जिसमें वोट का अंतर बहुत कम रहा है। इसलिए ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा रहेगा, बाकी लोग इसमें सहायक की भूमिका होंगे। जैसे हर सब्जी में टमाटर पड़ जाता है, उसी तरह क्षेत्रीय दल टमाटर का काम करेंगे। इस चुनाव में वो आलू खुद नहीं बन पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।